एक समय ऐसा था जब किसान आपको घेरे रहते थे कि मेरा काम पहले, मेरा काम पहले। हाँ। आज क्या वो दौर है? वो दौर कम हो गया, बहुत कम हो गया। लेकिन उसमें हम वो घेरते थे ना, तो हमारा हौसला और बढ़ जाता था, हाँ। घबराते नहीं थे। नमस्कार, इस समय मैं हूँ डोईवाला की एक बहुत पुरानी दुकान पर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कृषि यंत्र बनाए जा रहे हैं, और कृषि यंत्र बनाने का जो एक कारखाना है ये बहुत पुराना है जी। मुझे जो जानकारी मिली है कि मोहम्मद इस्माइल लगभग 125 साल पहले डोईवाला आ गए थे, और वो आए थे एक कारखाने में काम करने के लिए, जो कारखाना अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। और इससे पहले ये कारखाना थोड़ा सा आगे की ओर था। यहाँ पर हम मुलाकात कर रहे हैं शमशाद अली जी से। शमशाद अली जी लगभग 45 साल के हैं, और अभी जब मैं इधर से जा रहा था तो मैं देख रहा था कि आप एक कुल्हाड़ी पर धार दे रहे थे। सर, जब आपने इस काम की शुरुआत की तो कैसा था ये काम, और अब इस काम में कितना बदलाव आया है? पहले तो बैलगाड़ियाँ चली थी और उसके हल्ले चढ़ावे थे बैलगाड़ियों की, और हल थे, पंखे थे, और ये अपने हाथ से दस्तकारी कर रहे थे पहले सारी। अब औजार बनाने सारे, पंखे, हल वगैरह, दांतियाँ दूतियाँ वगैरह सब अपना आप ही हाथ से बना रहे थे। तो जैसे मैंने सुना है कि किसान आपके पास बैठे रहते थे। जी, ये 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठे रहते। अगर दादा ने यूँ कह दिया ना, अगर ये कल को औजार मिलेगा तो अगले दिन आ रहे हैं। अब इस समय इतना बदल चुका कि 5 मिनट के बाद मांगते हैं। अच्छा, जो शुरुआत से जो काम कर रहे थे, मैं देख रहा था आपने भट्टी जलाई हुई थी, है ना, और उसमें अंगारे आप तपा रहे थे और लोहे को गर्म कर रहे थे, फिर उसको धार दे रहे थे। तो ये काम शुरू से ही हो रहा था। तो अभी क्या लगभग यही काम आप लगातार करते हैं, या कुछ और नए यंत्र आ गए? ना, अब फिलहाल तो यही कर रहे हैं। नए तो जो है ना, जैसे अब ये औजार जो हम बनाते थे ना पहले, अब ये बने बनाए रेडीमेड आ गए, सारे रेडीमेड आ गए। पहले हम अपने हाथ से बनाते थे, अब ये रेडीमेड आ गए। तो रेडीमेड कौन कौन सी चीज़ें आ गई हैं इस समय? ये मतलब हर चीज़ ही आ गई, थोड़ी कम है बस जो हम बनाते हैं, सारी चीज़ रेडीमेड ही आ गई। जैसे मैं देख रहा हूँ कि दराती, हाँ जी, सब रेडीमेड, पाठल, सब रेडीमेड आ गई, कुल्हाड़ी, ये सब, हाँ सब रेडीमेड आ गई। तो पहले आप लोग बनाते थे? पहले अपना आप बनाते थे। तो वो बनाने की जो कला है वो आपने कैसे सीखी? वो तो हमारे पिताजी ने हमारे दादा से सीखी थी। और चोट लगाने वाला भी ताकतवर था, कोयला भी सही था, बढ़िया था, कच्चा कोयला। और वैसे अब बस उन्हीं के उसमें चलते रहते थे। उसको हथौड़े से लगातार पीटा जाता था? हाँ, हथौड़े से आकार ही बदल देते थे उसका, लोहे का। क्या आप अब कर पाते हैं ऐसा काम? अब नाम अब नहीं। अपने शुरुआती समय में किया? हाँ, क्या शुरुआत किया जब मैं शुरुआत करी थी, जब कर रहा था ये काम। अच्छा, आपको कितने साल हो गए यहाँ पर बैठे हुए? कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैं तो ऐसे हो गए 30-35 साल। जब शुरू में पिताजी ने कहा कि भाई आपको अब मेरा काम संभालना है, हाँ जी, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप क्या कह रहे थे? बस अपने अब दिमाग से ही करते चले गए। तो उन्होंने सिखाया आपको? हाँ, थोड़ा बहुत सिखाया। अभी हमारे साथ हैं 80 वर्ष से अधिक आयु के मोहम्मद इशाक साहब। सर, दुकान की जो शुरुआत हुई, इस कारखाने की शुरुआत हुई, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये ऐसा है कि हमारे बाप और यहाँ से हमारे पहले तो हमारे दादा देहरादून आए थे। वो कम से कम भी 1800 के आसपास के आए थे। उस वक्त जो राजा महाराजा थे ना, उनका काम करते थे, जैसे घोड़े के नाल लगाने या हम जो कुहाड़ा बनाने, या ऐसे तो काम देहरादून में थी दुकान। अब आप लोग देहरादून में भी कहाँ से आए थे बाबूजी? वो तो वहाँ से हमारा कस्बा गंगो है जी, बहुत पुराना कस्बा, शानपुर से पहले। तो हमारे 2 परदादा थे, एक तो वहीं रह गए थे, एक में देहरादून चले आए थे। तो फिर वहाँ से पलटन बाजार में से जब ये तरक्की होने लगी, तो यहाँ मैंने आपसे पहले बताया था, यहाँ कारखाना बनाने के लिए हमारे वहाँ पर आ गए थे। बस फिर वो दुकान ना किराए की थी, वो छोड़ छाड़ दी थी, वहाँ से यहीं आ गए थे। तो ये जो दुकान है ये कितने साल पुरानी है, और इससे पहले दुकान कहाँ थी?
इससे पहले दुकान हमारी ये जो चौराहा है ना, चौराहे पर इस साइड में जो दुकान है पक्की बनी हुई, उसमें हमको 30-32 साल रहे। हमारा जन्म भी पैदा वहीं किसी से हुई। अच्छा बाबू जी, इस दुकान को कितने साल हो गए, इस कारखाने को कितने साल हो गए? यहाँ जो है, यहाँ तो बता रहा हूँ मैं, वहीं ला रहा हूँ बात। तो वहाँ जो हमारा पूरा कुंबा था ना, तो जिस वक्त ये झगड़ा शुरू हो गया, अंदाजा नहीं था हमारे बापर को क्या था हो जाएगा, नहीं था। लेकिन वो झगड़ा जो शुरू हुआ ना मार्केट का, तो उसमें यहाँ से हमारे बापर सब के सब छोड़ कर ना सारा धंधा फिर निकल गए थे यहाँ से। यहाँ से निकल गए थे, गंगोई पे लगे थे। दोबारा फिर गंगो चले गए? गंगोई चले गए, तब जाकर यहाँ से झगड़ा शुरू हो गया था ना। वहाँ उस इलाके में झगड़ा नहीं हुआ था, तो वहाँ रहे 1 साल। वो कौन से सन की, 1947 के आसपास की बात है? हाँ हाँ, 47 में भी हुआ था झगड़ा। 47 तो फिर यहाँ हमारे बापर यहाँ 2 साल के बाद 48 में 49 में आए। वो यूँ आए कि यहाँ के जो 2-4 हिंदू जो मानने में थे, वो प्रधान वगैरह, तो वो हमारे बाप को ज़बरदस्ती बुला रहे थे, कहने लगे भाई यहाँ काम करने वाला कोई है नहीं, मिस्त्री द्वार जी। हाँ, इस जगह में बिठा दिए थे। ये जगह है जिला परिषद। अच्छा, तो इसमें किस सन में, 1949-50 के आसपास इसमें आए? 50 के आसपास। उससे पहले आप लोग उधर थे? उधर से तो सन 50 से यही है। अच्छा, पहले जो काम था उसमें कितना अंतर आया है? मेरे हिसाब से तो अंतर में ज़्यादा नहीं आया पाया। बस आना कि पहले कुछ और काम थे, अब थोड़ा सा और काम हो गए। पहले ऐसा था जैसा कि हल वगैरह चले खेतों में, ये लोहे के नीचे लकड़ी के थे, तो उस वक्त ज़्यादा कुहाड़े हैं, आरा है, और ये काम जो है ये चलते थे। अब वो थोड़ा कम हो गए, लेकिन अब ये और काम हो गए, काश्तकारी मशीनी लाइन का हो गया, तो अब उसका हो गया, अब हम वही काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि इस 1.5 साल से कुछ काम में थोड़ा सा गिरावट सी आई। उसकी वजह यह है कि कुछ बाहर के आदमी भी थोड़े बहुत आ जाते हैं काम के लिए, कुछ फेरी वगैरह भी आदमी करने लग जाता है। अब हमारा काम तो ठीक है, लेकिन फिर भी मालिक का शुक्र है, जो 2 रोटी हमारी दे रहा बड़ा आराम जी। अच्छा बाबू जी, ये सुना है कि पहले हाथ से लोहे को पीटा जाता था, हथौड़े से? हाँ, अब भी हम ये हाथ से चला रहे। अच्छा, हमारे इधर जो रिश्तेदार सहारनपुर की तरफ है ना, उन्होंने थोड़ी मशीनरी लाइन लगा रखी, हम नहीं लगा पाए मशीनरी लाइन। अब यहाँ लड़के हुए हैं, ये न कहो जाऊँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा चले आगे चल के थोड़ा सा हो सकता है। अच्छा, आने वाले समय में आप इस पूरे काम का क्या भविष्य देखते हैं? बस ये है, हम इस काम में इसलिए रह गए कि हमने गवर्नमेंट वगैरह तो कोई मदद का वो नहीं करा, कोई लोन नहीं लिया, कोई मदद का नहीं करा। बस जो हमारे पर काम बना उसी में से जो हमारे से बना वो बना लिया, नहीं बना तो नहीं दे। रात के कर्ज चक्कर बन गए ना। भी तो हम कुल लिखे पड़े तो बहुत कम थे ना, बचपन से काम पर लग गए थे, तो इसलिए जो वहाँ पर कुछ बैंक वगैरह से हमारा कुछ ताल्लुकात नहीं था रहा, मतलब इसी काम पर रह गए। थोड़ा सा मशीन लैंड के पीछे हट गए। जब आप पहले दिन इस काम को शुरुआत किया आपने, पहले दिन, तो आप क्या महसूस कर रहे थे कि इस काम को मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? नहीं, बड़ा शौक था काम का, बहुत शौक से काम करा मैं। हमारी बाप की उम्र ज़्यादा हो गई थी ना, क्योंकि मेरी से ऊपर 2-3 बहनें थी, तो मैं बाद में हुआ था। हमारे बाप की उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गई, तो मेरी वो 15-16 साल की उम्र होगी जब हमारे बाप और ज्वाला वो गुजर गए थे। उसमें जब से मैं ठेपर रह गया था। बहनें थी, 2 भाई थे छोटे, उनके ब्याह शादी करनी, तो ये दुकान हम करना सही करनी, मैं इसी इसमें रह गया। आप 15-16 साल की उम्र से इस दुकान को संभाल रहे हैं? दुकान पे मैं ठेप हो 15-16 साल से जी। मैं काम करने लग गया था, और मालिक का शुक्र है पूरी दुकानदारी संभाल ली थी बहुत। और 15-16 साल से आज आपकी उम्र 80 से ऊपर हो गई है, उम्र होगी, तो लगभग 65 साल से ज़्यादा समय से आप इस काम को कर रहे हो, काम कर रहा हूँ, और इसी ठिए पर, इसी ठेप कर रहा हूँ, ये कितनी बड़ी बात है बाबूजी। और हाथ से कर रहा हूँ मालिक। और इसको जब आप सोचते हो, इस पूरी बात को जब आप सोचते हो, तो कितना गर्व महसूस होता है, कितनी खुशी मिलती है? ये गर्व महसूस होता है कि तारीफ तो अपनी नहीं करनी चाहिए मालिक की है, लेकिन ये गर्व करता हूँ कि मालिक ने हमें जो रोटी दे रहे आप हमें,
हम जब मेहनत कर रहे हैं हम, और ईमान जहाँ तक भी है ईमानदारी से ही कर रहे हैं, लेकिन इसके करने के बावजूद भी आज भी मुझे जो है ना, मुझे 2-3 तकलीफ़ें भी लगी हुई हैं। सर का एक्सीडेंट भी मेरे हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे थकान महसूस नहीं होती। हाँ, ये बड़ी बात है बाबूजी। अच्छा, एक समय ऐसा था जब किसान आपको घेरे रहते थे कि मेरा काम पहले, मेरा काम पहले। हाँ। आज क्या वो दौर है? वो दौर कम हो गया, बहुत कम हो गया। लेकिन उस वक्त हम वो घेरते थे ना, तो हमारा हौसला और बढ़ जाता था, हाँ। घबराते नहीं थे। आज भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-4 घाव बाहर से आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई मेरा कर दो, वो कर दो, मैंने कभी बैठ जाओ, मैं कर रहा हूँ, तो उनका काम कर गुजरता हूँ। अच्छा, आपके बाद तो भैया आकर बैठते थे, शॉप पर बैठने लगे भैया, छोटे बेटे हाँ, आपके, और बड़े बेटे भी उधर शॉप कर रहे हैं। गुजर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, इनके बाद की पीढ़ी, वो संभालेगी? आने वाली पीढ़ी शायद मुश्किल से संभाल पाओगे, या तो वो कोई काम तब्दील करेंगे दूसरा, या फिर ये होगा कि ये छत्ता पिट्टी का काम कम करेंगे, बना बना सामान लावेंगे रोज को। वो जो रेडीमेड सामान फैक्ट्रियों से बनकर आ रहा है। रेडीमेड सामान, ये लग रहा थोड़ा। इनकी जो आगे पीढ़ी है, वो लग रहा है कि छत्ता पिट्टी, हमारे भी ये लड़के छत्ता पिट्टी कर रहे हैं जी। लेकिन आगे जो इनकी बच्चे हैं ना, मालिक को शुगर है, पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे। हाँ। लेकिन आगे ये लग रहा है कि रेडीमेड का ही जाएगा। सब रूप बदल जाएगा, हाँ, बदल जाए। उसका रूप बदल जाएगा। हाँ, रूप बदल अब ये शॉप पर हो सकता है कि आने वाले वर्षों में दुकानें वगैरह अगर रही तो यही रह जाएगी। जी। इनको ठीक ठाक करके भी बना बना रेडीमेड सामान डाल दो, बेच दो, अपना दे दो, बेच जाइए। कुछ हिस्सा पिट्टी नहीं अच्छा करता है। बाबूजी, आप एक चीज बताइए कि आप तो हर चीज बनाते थे, कुल्हाड़ी बनाई, दराती बनाई। उड़ाड़ी हुआ, आरियो कला हमारा, जैसे आरी उड़ी हुई, या हलों का काम ज़्यादा था। हाँ। बैलों के जो है ना, हाँ, और बैलों को जो आपने कभी मैं राजस्थान में भी पूरे इलाके में बैलगाड़ी होती थी लकड़ी के पहियों की। हाँ। वो भी हमने बनाई। वो लकड़ी पर वो लोहे की वो लगाते थे। वो लोहे की लगाते थे। हाँ, अब तो वो काम खत्म हो गया। ना, वो तो काम खत्म हो गया। अब हल का काम भी नहीं रहा। ना, हल्का भी काम खत्म हो गया। बहुत अच्छा लगा बाबूजी आपसे बात करके, और पुरानी यादें आपने ताज़ा की हमारे साथ। और अभी हम बात कर रहे थे मोहम्मद इसाहक साहब से, जो 80 साल से अधिक की उम्र के हैं, और आप लगभग 65 साल से एक शॉप को, एक ठिए पर आप बैठे हैं, और आप अपनी जनरेशन को भी ये सिखा रहे हैं कि आप अपने काम से जुड़े रहें, और आने वाला जो भविष्य है उसकी चिंता भी आपको है। एक बात हमारे अंदर और पैदा रही कि हमने किसी यार दोस्त नहीं हमने रखा। हाँ, बस अपना काम तो काम, कोई यार दोस्त हमने फालतू बात नहीं करी। बहुत अच्छा लगा बाबूजी आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। आप तो डोईवाला के लिए जो है एक रत्न है डोईवाला के। इतने साल से आप डोईवाला में हैं, और हम चाहते हैं कि आपका जो जीवन है वो दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। कोशिश करता है मालिक से बच्चों को ये कह रखा, हम लोग ने बच्चों को एक बात, हमारे बड़ों ने यही सिखाई बात, हमारे बाप और जो थे ना, वो हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं थे, एक जगह बैठ के खाना खाया। वही हमें सिखा गए कि देखो हर इंसान जो है वो तुम्हारा भाई है। वो अगर तुम्हें दो बात सख्त कह दे, तुम्हें नहीं कहना, तुम मोहब्बत प्यार से बोल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।